हराई जाती है। लोग क्या कहेंगे ये कहकर बचपन से ही डराई जाती है। जी हाँ, मैं सावित्रीबाई फुले। मेरा जन्म 3 जुलाई 1839 को महाराष्ट्र के नया गांव में हुआ। मेरे पिताजी खानोरी नेवार और मेरी माताजी लक्ष्मीबाई थी। बचपन से ही मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। एक बार मैंने अंग्रेजी की किताब को पढ़ने की कोशिश की, पर मेरे पिताजी ने उसे आग लगा दी। फिर मेरी 9 वर्ष में शादी हो गई और मेरे पति का नाम था ज्योतिबा फुले। मैंने बताया मेरे पति को कि मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। उन्होंने मेरे को घर से वालों से छुपा के मेरे को पढ़ने में मदद की और मेरे को बाहर खेत में ले जाके पढ़ाते थे। बात घर वालों को पता लग गई। फिर क्या था, उन्होंने हम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। फिर हम लोग, मैं और मेरे पति उस्मान शेख के घर पे जाके रहे। उनकी बहन फातिमा शेख से मेरी बहुत ही गहरी दोस्ती हो गई। फातिमा ने मुझे बताया कि उसे भी पढ़ने लिखने का बहुत शौक है। फिर क्या था, हम दोनों आगे अपनी शिक्षा को पूरा करने लगे। 17 साल की वर्ष में मुझे शिक्षिका बनने का शौक था। फिर क्या था, मैं और फातिमा 1849 में भारत का हमने मिलकर पहला स्कूल खोला और 1851 तक हमने भारत के 3 स्कूल खोल लिए और लगभग 150 लड़कियों को शिक्षा मिलने लगी। इस सोसाइटी के लिए मैं काम कर रही थी, पर ये दुनिया मुझे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ये दुनिया मुझे अच्छे से काम नहीं करने दे रही थी। जब मैं रास्ते में स्कूल जाती थी पढ़ाने के लिए, तो ये लोग मेरे ऊपर कीचड़ फेंकते थे, टमाटर फेंकते थे। और एक बार एक आदमी ने आके मेरा रास्ता रोका और बोला, अगर तुमने पढ़ाना बंद नहीं किया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। और फिर मेरे को अनर्गल बोलने लगा। वहां पे बैठे सभी लोग देख रहे थे, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। लोग कहते हैं कि जब अगर कोई आपके पास नहीं और आता है तो आपको खुद से आपकी मदद करनी पड़ती है। तो उस दिन मैंने एक आदमी को वहां पे मारा और फिर उसके बाद से लोगों ने मेरे ऊपर कीचड़ फेंकना बंद किया, टमाटर फेंकना बंद किया। सन 18 सेंचुरी में ये भारत, हमारा देश बहुत सारी कुरीतियों से जूझ रहा था। बाल विवाह, विडो रीमैरिज, सती प्रथा जैसी, उन सबको मैंने रोकने की कोशिश की। और उस समय जब अगर किसी का पति जो था वो डेथ कर जाता था तो उसके बालों को काट कर फिर उसे बाहर सोसाइटी से बहिष्कृत कर दिया जाता था। और फिर बहिष्कृत तो करते ही थे, शर्म की बात ये थी कि उनके साथ फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट करते थे। फिर अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती थी तो फिर उन्हें जबरदस्ती सुसाइड करना पड़ता था। तो इसी तरीके से एक लड़की मेरे पास आई जिसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ और फिर वो प्रेग्नेंट हो गई थी। तो वो मरने की बातें कर रही थी, तो मैंने उसे रोका। तो फिर उसका एक पुत्र हुआ जिसको मैंने अपना दत्तक पुत्र माना, योशमन राय। फिर प्लेग जैसी महामारी जिसे आप लगभग सभी लोग जानते हैं, उसमें उसने लाखों लोगों की जान बचाई। अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, ज्ञान की ज्योति जलाई, अंधकार का किया नाश, महिलाओं को शिक्षित कर बनाया देश को महान। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।